हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक वेब होस्टिंग ढूंढ रहे हैं जो आपको सही अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाए और सारा सब कुछ जो कि आपको एक वेब होस्टिंग से एक्सपेक्टेशंस होती है वो सारी चीजें आपको मिल जाए, जैसे कि फ्री डोमेन है, एसएसएल सर्टिफिकेट है, साथ में ईमेल मार्केटिंग टूल है, एसईओ टूल्स होते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ, डेली फ्री बैकअप, डोमेन प्राइवेसी, ये सारा सब कुछ आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। ये सभी लोग चाहते होते हैं अपने ब्लॉग, ई कॉमर्स वेबसाइट, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आज इस वीडियो में आपको एक बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको इस वीडियो के बाद कभी भी कहीं भी जाके और वेब होस्टिंग्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें आपको 65% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो टोटल 75% का डिस्काउंट आपको इस वीडियो में मिल रहा है, तो आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जो कि एक डिस्काउंट लिंक है, आप पहुंच जाते हैं इस वेबसाइट पर और इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का। ठीक है, 65% का जो डिस्काउंट है वो ऑलरेडी कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस क्यों है। तो गाइज, आज के डेट में जब भी कोई भी अपना डोमेन और होस्टिंग परचेस करते हैं, तो वो जो वेबसाइट बनाने वाले होते हैं वो वर्डप्रेस पे बनाने वाले होते हैं, और वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बनती है उनके लिए सबसे बढ़िया जो होस्टिंग है वो ब्लूहोस्ट की रहती है, क्योंकि वर्डप्रेस खुद ब्लूहोस्ट को रेकमेंड करते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्डप्रेस खुद बोलता है। ब्लूहोस्ट इज वन ऑफ द टॉप रेकमेंडेड वर्डप्रेस प्रोवाइडर्स बाय wordpress.org। ठीक है, wordpress.org खुद ये बात कहती है। ठीक है, चलिए, और 2021 का जो सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग का अवार्ड भी इनको मिला था, और 2022 की अगर बात करें तो हम इस प्राइस रेंज में अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, बाकी अगर हम जाए ऊपर, पेजली हुआ, जैसे किंस्टा हुआ, WP इंजन हुआ, ये जो वेबसाइट होस्टिंग कंपनी से, इनमें से प्राइस मिलता है। ठीक है, क्योंकि इनके जो कॉस्टिंग रहती है मंथली 25,000 से ऊपर रहती है, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली वेब होस्टिंग रहती है। तो इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक ऐसी होस्टिंग चाहिए जो वर्डप्रेस को सबसे बढ़िया हैंडल कर पाए, तो वो ब्लूहोस्ट है। अब इसके अलावा हमें यहाँ पर ब्लूहोस्ट में क्या देखने को मिलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ का कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप कोई भी वेब होस्टिंग प्लान लो, यहाँ पे कोई भी सस्ते से सस्ता या महंगा कुछ भी लो, यहाँ पे आपको साथ में एक फ्री डोमेन मिलेगा। ठीक है, आपको डोमेन पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो आपका एक बहुत बड़ा खर्चा यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, और साथ में आपको एसएसएल सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा और क्लाउडफ्लेयर CDN मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रहेगी। चाहे आपका यूजर दुनिया की किसी भी कोने में बैठा हो, उसके नजदीकी लोकेशन से आपकी वेबसाइट की ये कॉपी उसके नजदीकी लोकेशन में रखी जाएगी और वहां से उसको सर्व किया जाएगा। तो एक्चुअल में जहां आपका सर्वर है, जहां की आपका वेबसाइट ओरिजिनली सेव्ड है, वहां से जो है वहां से रिक्वेस्ट नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक फायदा मिलता है CDN से। और यहाँ पर आपको जो प्रीमियम CDN देखने को मिलता है वो है क्लाउडफ्लेयर, तो आपको क्लाउडफ्लेयर CDN अलग से भी परचेज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे 24/7 सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और ब्लूहोस्ट एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जिनके पास, मतलब वेब सर्विसेज की अगर बात करें तो सारे तरह के वेब सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप रीसेलर होस्टिंग ढूंढेंगे तो शायद रीसेलर होस्टिंग यहाँ पर नहीं मिलेगा, बाकी उसके अलावा सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और रीसेलर होस्टिंग भी यहाँ पर क्यों होता है, किसी कोई भी वेबसाइट जो है रीसेलर होस्टिंग क्यों बेचता है, ताकि कोई दूसरा बंदा जो अपना होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहे वो कर पाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये VPS होस्टिंग देता है कम प्राइस में, तो हम रीसेलर होस्टिंग के कॉस्टिंग से भी कहीं ज्यादा कम कॉस्टिंग में अपना एक वेब होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरा का पूरा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर मिलता है। रीसेलर में आप मुश्किल से मैक्सिमम बात करें तो 20 जनों को अपना होस्टिंग भेज सकते हो, लेकिन अगर आप VPS लेते हो आप 1000 जनों को अपना होस्टिंग भेज सकते हो, और उस हिसाब से VPS की जो प्राइसिंग है वो बहुत ही कम है। तो आप अपनी होस्टिंग कंपनी VPS से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, बस आपको साथ में cPanel लेने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड होस्टिंग मिलती है, तो इससे भी आप अपना होस्टिंग कंपनी जो है स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो रीसेलर का एक्चुअल में जो यूज है वो इन लोगों ने यहाँ खत्म कर दिया है। अब मेनली अगर हम बात करें तो वेब होस्टिंग, कोई भी बंदा जब अपना वेबसाइट को होस्ट करना होता है वो डेफिनेटली आके ये चेक करता है कि शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की क्या प्राइसिंग चल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लूहोस्ट, क्योंकि अब वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करता है ब्लूहोस्ट को, और इस वजह से वर्डप्रेस ने ब्लूहोस्ट को ना जाने किस तरह का डिस्काउंट दिया है, लेकिन जो भी है यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस पे बिकता है।
ठीक है, यानी कि आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइसिंग पे वर्डप्रेस होस्टिंग मिलता है। और वर्डप्रेस होस्टिंग की परफॉर्मेंस जैसा कि हम सभी जानते हैं शेयर्ड होस्टिंग से काफी बढ़िया रहती है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर आपको जो भी मिलता है जैसे कि रैम, कोर सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये जो चीजें होती है ये शेयर्ड नहीं होती है वर्डप्रेस होस्टिंग के केस में। और शेयर्ड होस्टिंग में ये सारी चीजें शेयर्ड होती है और इसी वजह से परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं वर्डप्रेस होस्टिंग के कंपैरेटिवली हमको थोड़ा सा कम लगता है। वो भी हमको नहीं लगता है, एक्चुअल में गूगल पेज इनसाइट्स पे, जीटी मैट्रिक्स से जब आप इसको कंपेयर करके देखोगे तब आपको फर्क नजर आएगा। बाकी नेकेड आई से देखोगे तो आपको कोई भी फर्क यहाँ पे नजर नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्लान्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा प्लान लेना चाहिए। और उससे पहले हम देख लेते हैं और क्या क्या सर्विसेज जो मैं कह रहा था कि ब्लूहोस्ट प्रोवाइड करता है। वर्डप्रेस डिजाइन आपको प्रोवाइड करवाता है, वर्डप्रेस गाइडेंस, मैनेज एसईओ सर्विस, और इसके अलावा अभी जो है आपको यहाँ पर वेबसाइट्स का ये सर्विस भी देखने को मिल रहा है जो कि एक्चुअल में वर्डप्रेस डिजाइन ही होता है। और इसके अलावा वू कॉमर्स होस्टिंग जो है बहुत कम कंपनियां प्रोवाइड करवाती है, तो ब्लू होस्ट उनमें से एक कंपनी है जो आपको वू कॉमर्स होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है। और इसका रीजन ये है कि वू कॉमर्स में भी आपको वैसे ही कोई भी चीज शेयर्ड नहीं होगी यहाँ पे, और साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे और परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी रहेगी अगर आप एक ई कॉमर्स साइट बनाते हो। ठीक है, ब्लू होस्ट पिछले 1-1.5 साल से वूकॉमर्स से बहुत ज्यादा काम कर रही है। अगर आप ब्लू होस्ट के कोई भी ऐड देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ऐड देखने को मिलेगा, वो है कि ऑनलाइन स्टोर कैसे क्रिएट करना। ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स, वूकॉमर्स, जो भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ वो सारे एक ही चीज है एक्चुअल में। आप यहाँ पे देख रहे हो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती, तो ये कुर्ती जो यहाँ पर सेल कर, ये बैनर जो है, इसी से साफ समझ में आता है ई कॉमर्स होस्टिंग को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और आज के डेट में ई कॉमर्स बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप घर बैठे बैठे अर्निंग करना चाहते हो और अपने शॉप को, जो आपका ऑफलाइन शॉप है, अगर उसको ऑनलाइन लेके जाना है तो वो कॉमर्स होस्टिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब गाइज इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप शेयर्ड होस्टिंग लेके अपने दुकान को ऑनलाइन नहीं ले जा सकते। आप शेयर्ड होस्टिंग से भी वही काम कर सकते हो, वर्डप्रेस होस्टिंग से भी वही काम कर सकते हो, और आप मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग से भी वो सेम काम कर सकते हो, और वूकॉमर्स होस्टिंग से भी आप सेम काम कर सकते हो। लेकिन जब आप इन सबको कंपेयर करोगे आपस में तो आपको वूकॉमर्स की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी देखने को मिलेगी, और उसके बाद वर्डप्रेस होस्टिंग की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपको शेयर्ड होस्टिंग। यहाँ पर मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल बना दी जाएगी चीजों को। बाकी अगर हम देखें तो वर्डप्रेस होस्टिंग और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन हमें अगर देखें चीजें थोड़ी सी और इजी हो जाएगी मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में। ठीक है, बस यही एक डिफरेंस है। अब चलते हैं प्लान्स की तरफ। तो गाइज यहां पर जो है आपको एक बार शेयर्ड होस्टिंग को हम ओपन करेंगे और वर्डप्रेस होस्टिंग को ओपन करेंगे। अब डेफिनेटली अब ज्यादातर लोग जो है वो शेयर्ड होस्टिंग लेंगे, नहीं तो वर्डप्रेस होस्टिंग लेंगे, नहीं तो मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे शेयर्ड और वर्डप्रेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं शेयर्ड होस्टिंग में, ये रहा शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स। अब दूसरा मैं दिखा देता हूं, ये है वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, तो चलिए अब दोनों के प्लान्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। एक बार प्लान्स को कंपेयर कर लेते हैं कि प्राइसिंग कैसा है। 169, 279, 279 और यहां पर 169, 279, 279, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के प्लान्स में। अब प्लान्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर्वर लोकेशन, इंडिया और यूएस, प्राइसिंग बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपके जो यूजर्स है वो खासकर अगर इंडिया में है तो आप इंडियन सर्वर ले सकते हो, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको यूएस में भी टारगेट करना है, इंडिया में भी करना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप यूएस का सर्वर ले लो, क्योंकि आपको क्लाउडफ्लेयर सीडीएन तो मिल ही रहा है, आपको सिर्फ उसे ऑन रखना है। आपको इंडिया में वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जब जैसा आप इंडियन सर्वर लोगे। ठीक है, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का काम ही यह है कि आपका यूजर जहां भी है उसके आसपास का लोकेशन से आपके साइट को उठा के उसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है कि सर्वर कहां है, तो उस केस में आप यूएस का ले सकते हैं जब आपको दोनों जगह टारगेट करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया से मतलब बाहर कोई लेना देना नहीं है तो आप क्लाउडफ्लेयर सीडीएन को ऑन रख के या फिर बंद रख के जैसे चाहे आप रख सकते हो और इंडियन सर्वर ले लो। ठीक है, ये इंडिया में वैसे भी 3-4 जगह पर ही आपको सर्वर लोकेशन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर कोई इतना बड़ा फर्क यहाँ पे देखने को नहीं आएगा, सीडीएन रखो या ना रखो। ठीक है, तो ये इसलिए मैं यहाँ पर इंडियन सर्वर जो है वो इंडियन यूजर्स के लिए रेकमेंड करता हूँ। तो चलिए, और मैं अगर अपना खुद की बात बताऊं तो मैंने कभी भी इंडियन सर्वर नहीं लिया, मैंने हमेशा यूएस सर्वर लिया, और यूएस सर्वर मुझे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस लगती है। और क्योंकि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन तो मैं ऑन रखूंगा, अगर मुझे वो फीचर मिल रहा है तो मैं इसे यूज क्यों नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं हमेशा यूएस सर्वर लेता हूँ। तो ये मेरी खुद की अपनी रिकमेंडेशन है, वो आप देख सकते हो आपके हिसाब से जैसे करना है, क्योंकि मुझे कोई दोनों में कोई खास जो परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं देखने को मिला है आज तक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं
प्लान्स के अंदर में क्या क्या मिल रहा है। तो अभी मैंने यूएस का सर्वर सेट कर रखा है, आप कोई भी सर्वर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लान्स है उनके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है। 169 बेसिक प्लान जो है वो 169 रुपीज है, और आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर जो है एक वेबसाइट को आप इस यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो जो दूसरा प्लान है, और चॉइस प्लस में आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और ये प्रो में भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स को आप होस्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ जो प्लान आप लेना चाहो आप ले सकते हो। अब मैं अपनी रिकमेंडेशन बता देता हूं। अगर आप 1 साल के लिए परचेस करते हो तब तो आपको बेसिक प्लान लेना चाहिए, और अगर आप 3 साल के लिए परचेस करते हो तो आपको चॉइस प्लस प्लान लेना चाहिए। प्रो प्लान जो है ये एक्चुअल में यहाँ पर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि हाई ट्रैफिक बोल के आपको बेचा जाता है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आपको हाई ट्रैफिक देखने को मिलेगा, हाई ट्रैफिक आप इजीली हैंडल कर सकता है ये होस्टिंग। लेकिन अगर आप हाई ट्रैफिक के बारे में सोच ही रहे हो तो उस केस में फिर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में जाना चाहिए, ना कि शेयर्ड होस्टिंग का प्रो प्लान लेना चाहिए। ठीक है, आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में जाना चाहिए, वहां पर आपके हाई ट्रैफिक को वैसे भी इन दोनों में से ही, इन 3 में से कोई प्लान हैंडल कर लेगा, क्योंकि और प्राइसिंग भी तो कम रहेगी। तो वो एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको प्रो प्लान में सच में जाना है तो। ठीक है, और नहीं तो आप वैसे भी वर्डप्रेस होस्टिंग लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आपको सेम प्राइस पे मिल रहा है वर्डप्रेस होस्टिंग तो आपको हमेशा वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ ही जाना चाहिए कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बाकी चीजों की अगर बात करें, प्लान्स के अंदर इन वर्डप्रेस और शेयर्ड होस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। हम चाहे ये वाला लेके चले या फिर ये वाला लेके चले, मैं आपको शेयर्ड होस्टिंग को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूज होते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ। वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको एक एक्स्ट्रा चीज जो देखने को मिलेगी वो है फ्री स्टेजिंग एनवायरनमेंट। अब स्टेजिंग क्या होती है कि एक्चुअल में आप जो है अपने वेबसाइट का एक कॉपी बना सकते हो, और उस कॉपी के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंजेस आपको करना है वो कर सकते हो। तब तक आपकी जो पुरानी वेबसाइट है वो लाइव रहेगी, और जैसे ही आपकी जो चेंजेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, आप स्टेजिंग वाले वेबसाइट को लाइव कर सकते हो, पुराने वाले को हटा सकते हो। ठीक है, अब कई बार क्या होता है जो वर्डप्रेस होस्टिंग अगर हम नहीं लेते तो उस केस में क्या होता है कि हमको अपने वेबसाइट को सबसे पहले अंडर मेंटेनेंस मोड में डालना पड़ता है। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग लोगे तो आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में डालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, और जब तक आप उसका चेंजेस को कंप्लीट नहीं कर लेते, चेंजेस में आपको 1 या 2 दिन अगर लग गए तो वो 2 दिन तक आपकी वेबसाइट पे जो भी लोग आएंगे उनको आपकी वेबसाइट नहीं दिखेगी, अंडर मेंटेनेंस मोड पे दिखेगी, और आपका अगर कुछ बिजनेस होना होगा तो नहीं होगा। तो वो जो चीज है वो भी वर्डप्रेस होस्टिंग में अवॉइड हो जाती है, तो इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग जो है ज्यादा रेकमेंडेड है। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। अब बाकी चीजों की अगर हम बात करें, एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो बेसिक प्लान में, और आप चॉइस प्लस प्लान में अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। आपको बेसिक प्लान के अंदर 50 GB का एसएसडी स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि मोर देन इनफ है, आपको इससे ज्यादा की जरूरत कभी पड़ने वाली नहीं है। आप अगर अनलिमिटेड भी ले लोगे तब भी आपको एक वेबसाइट के लिए क्या 50 वेबसाइट के लिए भी आपका 50 GB का स्टोरेज नहीं भरने वाला है। ठीक है, अनटिल और अनलेस कि आप उसमें वीडियोस नहीं डाल दो। ठीक है, वो एक अलग केस है। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर बैंडविड्थ की, तो सब में आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ देखने को मिलेगा, और सबसे सस्ते प्लान में जहां आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ देखने को मिलेगा वो ब्लूहोस्ट के अलावा और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, और डोमेन आपको देखने को मिल ही जाता है। 100 से भी ज्यादा वर्डप्रेस थीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और स्टेजिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, एसएसएल सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, और क्लाउडफ्लेयर सीडीएन, और वेबसाइट स्टैटस डैशबोर्ड यानी कि ब्लूहोस्ट का खुद का पैनल आपको देखने को मिलेगा। ये ईमेल मार्केटिंग टूल देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको ब्लूहोस्ट एसईओ टूल्स और डेली वेबसाइट बैकअप भी आपको मिलेगा अगर आप चॉइस प्लस प्लान लेते हो। तो सबसे जो ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है वो चॉइस प्लस प्लान में मिलता है। लेकिन गाइज अगर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको चॉइस प्लस प्लान के साथ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप एक ही वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो तो आप उसका बैकअप खुद ले सकते हो रोज रात को। आप डेली वेबसाइट बैकअप के चक्कर में आपको महंगा प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो अनलिमिटेड वेबसाइट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर आपके माइंड में और भी नए नए प्लान्स आएंगे। हो सकता है आप 2, 3, 4 डोमेन ले लो, उन सभी डोमेन्स को आपको एक ही होस्टिंग के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स वाला ये प्लान लेते हो तो सारे डोमेन आप एक ही होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर पाओगे, और यहाँ पर आपको एसएसडी स्टोरेज भी अनलिमिटेड मिल रहा है। तो इस वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितने चाहे होस्टिंग यहाँ पर आप रख सकते हो, और बैंडविड्थ भी आपको अनलिमिटेड मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से चॉइस प्लस प्लान जो है मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ अगर आप 3 साल के लेते हो। लेकिन अगर 1 साल के लेते हो, एक ही वेबसाइट का आपको करना है, तो ऐसे में आप यहाँ पे सिंपली ले सकते हो ये वाला प्लान जो बेसिक प्लान है। आप डेली बैकअप खुद से ले लेना, ब्लूहोस्ट कंपनी आपके लिए डेली बैकअप लेके रखेगी, तो वही बात है कि एक होस्टिंग में आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो आप एक से ज्यादा डोमेन आपके पास है तो आप रोज रात को हर डोमेन का
हाँ, यानी कि हर वेबसाइट का आप बैकअप नहीं ले पाओगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 70 वेबसाइट्स है, अगर मैं 70 वेबसाइट्स का बैकअप लेना चाहूं हर रोज रात को, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे लिए तो चॉइस प्लस प्लान ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे डेली बैकअप जो है खुद से नहीं लेना पड़ेगा। ब्लू होस्ट खुद मेरे लिए बैकअप लेके रखता है। मैं एक भी वेबसाइट का बैकअप खुद से नहीं लेता हूँ। ठीक है, वो सारे ब्लू, क्योंकि अगर एक भी लूंगा तो मेरा टाइम वहां खराब हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पैसे क्यों दे रहा हूँ। तो इसलिए मेरा सारा जो बैकअप है वो ब्लू होस्ट खुद लेके रखता है। और जब भी मुझे कुछ भी करना होता है, कोई भी साइट में कोई भी चेंजेस करने होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं सीधे वहां से उसका बैकअप से रिस्टोर कर पाता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये वाला जो ऑप्शन है मैं आपको 3 साल करके रेकमेंड करूंगा, और ये जो है ये मैं आपको 1 साल के लिए रेकमेंड करूंगा। ठीक है, अब आता है बीच में ये प्लस प्लान, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पर एक्चुअल में ये प्लस प्लान को रखा क्यों गया है, एक्चुअल में क्या काफी सारे लोग जो होते हैं वो ये भी देखते हैं कि जब रिन्यू करने का टाइम आएगा तब कितना पैसा लगेगा, क्योंकि रिन्यूअल जो होता है होस्टिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा आता है रिन्यूअल से। और रिन्यूअल में क्या होता है कि लोग हमेशा महंगा रखते हैं। अब जैसे अगर ये प्लान देखे 169 में लिया हुआ ये प्लान 300 रुपए का बिकता है जब रिन्यू करने का टाइम आता है। ये 279 वाला 399 में बिकता है, और 279 वाला चॉइस प्लस प्लान ये 500 रुपीज में। तो बहुत बड़ा फर्क आ जाता है यहाँ पे, 100 रुपए का फर्क यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्लस और चॉइस प्लस में देखने को मिलता है। तो ऐसे में काफी सारे लोग जो है प्लस ले लेते हैं और गलती कर देते हैं, क्योंकि 100 रुपए का फर्क वो देख रहे हैं, वो भी उस फर्क को देख रहे हैं जो उनको 3 साल बाद पे करना है। ठीक है, 3 साल तक तो कुछ नहीं करना है ना पे, तो उस चीज का अभी क्यों सोचना है हमें। और 3 साल के बाद जब पे करते हैं तब भी एक टेक्निक होती है। यहां पर ये जो नंबर आपको मिलता है कस्टमर केयर नंबर, आप इस पर फोन करके बोल सकते हो कि आपका रिन्यूअल का टाइम आ गया है और कोई डिस्काउंट है क्या। और जब आप ये चीज पूछोगे उनसे तो आपकी जो होस्टिंग का रिन्यूअल है वो इसी प्राइस में वो कर देंगे। ठीक है, जिस प्राइस में आप ले रहे हो फर्स्ट टाइम उसी प्राइस में आपका रिन्यू कर देंगे। ना तो आपको इस रिन्यूअल के बारे में सोचना है, इस प्राइस के बारे में सोचना, ना इसी प्राइस के बारे में, ना ही इस प्राइस के बारे में। आप जिस प्राइस में खरीदते हो आप उसी प्राइस में उसको रिन्यू करा सकते हो। ठीक है, मेन चीज तो ये। और मान लो कि आप इस नंबर पर कॉल करना भूल गए, आप डायरेक्टली भी अगर रिन्यू करते हो तो गाइस 3 साल बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए आज 169 रुपीज जितना ज्यादा लग रहा है ना, उस टाइम आपको ये 500 रुपए भी ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि तब तक आपका बिजनेस चल चुका होगा, अच्छे खासे पैसे आ रहे होंगे, और उस वक्त आपको ये 500 रुपए नजर नहीं आएंगे। क्या आपको लगेगा यार 500 रुपए मैं अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट नजर आएगा, ना कि ये 500 रुपए का बड़ा अमाउंट। ठीक है, तो उस चीज का अभी मत सोचो। उस चीज का अभी सोच के आप अपना डेली बैकअप का ऑप्शन हटा रहे हो, डोमेन प्राइवेसी का ऑप्शन जाने दे रहे हो, तब जब आप 3 साल के ले रहे हो, और 3 साल के लेने पर आप ये सारे जो ऑप्शन को जाने देते हो, तो वो कहीं ना कहीं मेरे नजर में गलती है। आप अगर 1 साल के लेते हो तो हाँ डेफिनेटली, और एक वेबसाइट के लेते हो तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हो। बेसिक प्लान के साथ आपको सस्ता भी तो पड़ रहा है, काफी सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, हर महीने आपको 100 से भी ज्यादा का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, और ऊपर से हमारा डिस्काउंट लिंक तो है डिस्क्रिप्शन में, तो उस वजह से आपको और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। बाकी तो आपके हाथ में, आप जो भी प्लान लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैंने सिर्फ अपना बताया है। मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा चॉइस प्लस प्लान लेता हूं, चाहे अपने लिए हो चाहे अपने क्लाइंट्स के लिए हो। ये जो 70 वेबसाइट की मैं जो बात कर रहा हूँ ये सारे मेरे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 वेबसाइट्स मेरे हैं, बाकी सारे मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट है। तो मैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए भी जो लेता हूँ वो भी हमेशा चॉइस प्लस प्लान ही लेता हूँ, क्योंकि उनकी भी डिमांड बढ़ती रहती है, टाइम टू टाइम उनकी भी डिमांड बढ़ती है। वो कहते हैं कि पहले .com डोमेन ले लेते हैं, कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि हमें .in भी चाहिए, .net भी चाहिए, .org भी चाहिए। तो ऐसे में, और वो ये भी कहते हैं कि उन सभी को होस्ट भी कर दो, 1 पेज वेबसाइट बना दो उस पर और उसको होस्ट भी कर दो, ताकि उनसे भी हम ट्रैफिक भेज पाए। तो उस वक्त मैं उनको अगर बोलूंगा कि भैया तुम्हारे एक डोमेन को लेने के लिए हमें एक और होस्टिंग परचेस करनी पड़ेगी, तो तब उनको कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, फिर वो उस प्लान को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इससे बढ़िया तो ये है कि मैं अपने क्लाइंट को अपने पास रखने के लिए पहले से चॉइस प्लस प्लान ले लूं। तो ऐसे में वो जो क्लाइंट्स थे उनको भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, ज्यादा पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे उनकी जेब से, और वो बार बार मेरे पास आएंगे, क्योंकि मैं उनको कम प्राइस में ज्यादा चीजें अवेलेबल करवा पाता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं भी चॉइस प्लस प्लान को हमेशा लेता हूँ, और आपको भी यही चीज रेकमेंड करता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप जितना चाहे उतना पे कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये आपके फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, और मैं कहता हूँ ये बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस है। इससे बढ़िया आपको और कहीं कुछ देखने को मिलेगा नहीं। इस कम से कम इस प्राइस रेंज पे अगर आप मंथली 10, 15, 20 हजार रुपए खर्च कर सकते हो, तो आपके पास नए ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे कि WP इंजन हुआ, पेजली हुआ, और इसके अलावा किंस्टा की अगर बात करें तो किंस्टा भी बहुत कमाल की वेब होस्टिंग है, तो आप वो भी ले सकते हो। लेकिन जिस हिसाब से उनकी प्राइसिंग है उतना तो वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाता जितनी उनकी प्राइसिंग है।
ठीक है, वो मुझे कहना पड़ेगा। और ये कंपनी ऐसी है जितनी उनकी प्राइसिंग है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू ये प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है। हाँ, डेफिनेटली मैं कहूंगा कि अगर आप किंस्टा में एक महीने के 50,000 रुपए अगर दे रहे होंगे तो आपको ब्लू होस्ट से अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वो तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप कितना खर्च कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छी से अच्छी क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और जो डिस्काउंट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। और अगर हम बात करें कि आप जब इस लिंक से कुछ परचेस करोगे तब उसका एक छोटा सा अफिलिएट कमीशन मुझे भी मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम आगे और अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल बोलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।